आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस एंड पावर ऑफ गवर्नर। राज्यपाल के कार्य और शक्तियाँ कैसी हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव की बात जो है स्टेट के अंदर भी की गई है। स्टेट में जो है गवर्नर की अपॉइंटमेंट की करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें स्टेट में जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव के रूप में गवर्नर काम करेगा। अगर रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें, रियल एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव के रूप में स्टेट के अंदर काम करेंगे। आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोविजंस डिस्कस की गई है, जिसमें गवर्नर किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 153 के क्लॉज 1 में जो है ये बताया गया है कि हर एक स्टेट में जो है एक गवर्नर होगा, जिसमें ये भी डिस्कस किया गया है 2 और मोर देन 2 स्टेट्स के जो है जॉइंट गवर्नर की भी अपॉइंटमेंट करने की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 154 के 1 में ये डिस्कस किया गया है सारे स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर जो है गवर्नर के पास होगी, और गवर्नर जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने अंडर जो है जो एम्प्लॉयर्स है उससे भी जो है काम करवा सकता है गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की डिस्कशन करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है अगर इंडियन सिस्टम की बात करें, इंडियन सिनेरियो में जो है आर्टिकल 155 में जो है डिस्कस किया गया है स्टेट का गवर्नर जो है प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और जिसमें प्रेसिडेंट के जो है स्टैम्प और में लिखा जाएगा कि गवर्नर जो है स्टेट के अंदर कैसे जो है अपॉइंट किया जाएगा। गवर्नर को अपॉइंटमेंट जो है एक्चुअली प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। देन नेक्स्ट है गवर्नर फ्रॉम अदर स्टेट। जो गवर्नर है जब भी गवर्नर को अपॉइंट करना है तो वो जो है अदर स्टेट्स का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 157 और 158 में जो है गवर्नर की क्वालिफिकेशंस की डिस्कस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंडियन का जो सिटीज़न होगा वही गवर्नर जो है अपॉइंट किया जाएगा। उसके अलावा गवर्नर की जो एज है 35 ईयर होनी बहुत ही कंपल्सरी है। ऐसे ही पर्सन को जो है गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा क्वालिफिकेशन में। देन नेक्स्ट है टेन्योर ऑफ द गवर्नर। जो गवर्नर है उसके टेन्योर की डिस्कशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 156 के क्लॉज 1 में डिस्कस किया गया है। प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को अपने अकॉर्डिंग जो है अपने उस पोस्ट तक गवर्नर की पोस्ट पर रख सकता है, जिसमें बताया है कि जो गवर्नर है वो उसी दिन से अपने पोस्ट को हेल्ड करेगा जब प्रेसिडेंट जो है उसको गवर्नर के रूप में अपॉइंट करेगा। तो उसके पोस्ट के टेन्योर की बात करें तो वैसे जो है 5 ईयर उसके टेन्योर जो है डिस्कस किया गया है, बट जो है गवर्नर प्रेसिडेंट की ही कृपा पर जो है उसकी ब्लेसिंग्स पे ही जो है अपने पोस्ट पे जो है रह सकता है। देन नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नर। जो गवर्नर है उनको ट्रांसफ़र जो है किसी भी जगह जो है इजीली जो है प्रेसिडेंट द्वारा किसी भी टाइम जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे मान लीजिए लाइक एग्जांपल है किसी भी स्टेट है, तमिलनाडु का गवर्नर है, उसको इमीडिएटली 5 साल से पहले या किसी भी टाइम जो है प्रेसिडेंट उसको जो है शिफ्ट कर सकता है अदर स्टेट में। जिसमें हमने देखा है कि 1983 की बात करें, वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे BD पांडे, उनको जो है पंजाब का गवर्नर, और जो पंजाब के गवर्नर थे AP शर्मा, उनको जो है वेस्ट बंगाल के जो है गवर्नर के रूप में ट्रांसफ़र करवाया था प्रेसिडेंट ने। देन नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 158 के क्लॉज 3 में जो है डिस्कस किया गया है गवर्नर को जो है सैलरी और अलाउंसेस जो है एक जिसमें फिक्स सैलरी और अलाउंसेस जो है पार्लियामेंट के द्वारा ही उनको दिया जाता है गवर्नर को। 2018 में जो है जो बिल पेश किया गया था उस बिल के अकॉर्डिंग गवर्नर को जो है 3,50,000 जो सैलरी है वो दी जाती है। इसके अलावा गवर्नर को जो है कुछ अदर फैसिलिटी भी है, जैसे डॉक्टरी फैसिलिटी, व्हीकल्स की फैसिलिटी,
ये सारी फैसिलिटी जो है गवर्नर्स को दिया जाता है और उसके टाइम पीरियड में ड्यूरिंग द गवर्नर की पोस्ट में उसकी सैलरी को जो है कम नहीं किया जा सकता है। देन है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 154 के क्लॉज 1 में ये डिस्कस किया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर को दी गई है। जो एग्जीक्यूटिव पावर को जो है डायरेक्टली जो है उसको यूज़ कर सकता है या अपने जो अंडर जो वर्क करने वाले पर्सन्स हैं उनको जो है गवर्नर काम करवा सकता है। ये एग्जीक्यूटिव पावर में गवर्नर को दी गई है, जिसमें जो है स्टेट के जो है मंत्री, मुख्यमंत्री, देन उसके अलावा जो है उनको अपॉइंट करना और क्या है मंत्रियों को जो है अपॉइंट करना, ये सारी जो पावर है गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर में ऐड किया गया है। गवर्नर जो है इसके अलावा जो है सेशंस के दौरान जो है जब भी सेशन होंगे उसमें जो है अपने एडवाइजरी जो है मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद को दे सकता है। देन उसके अलावा आर्टिकल 167 में ये भी डिस्कस किया गया है कि गवर्नर जो है स्टेट के मैनेजमेंट के लिए जो है चीफ मिनिस्टर को जो है इंफॉर्मेशन जो है दे सकता है। गवर्नर जो है एडवोकेट जनरल, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके जो पर्सन हैं उनको अपॉइंटमेंट करने की पावर भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन में गवर्नर को दी गई है। गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी यानी कि आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग काम नहीं होने पर जो है विद इन स्टेट में जो है अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को दे करके स्टेट में जो है स्टेट इमरजेंसी इम्प्लीमेंट करने की पावर है एग्जीक्यूटिव पावर में गवर्नर के पास। देन नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में गवर्नर जो है सेशंस, जब भी सेशंस होते हैं उस सेशन को जो है बुलाने की पावर जो है गवर्नर के पास है। उसके अलावा जो है गवर्नर ये भी चेक करता है कि 1 ईयर में विद इन 6 मंथ में जो है 2 सेशंस हेल्ड होने बहुत ही ज़रूरी है। देन गवर्नर ही जो है जॉइंट सेशन बुलाने की पावर जो है गवर्नर के पास है। गवर्नर जो है जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन स्टार्ट होता है या इलेक्शन के दौरान फर्स्ट सेशन का इनॉग्रेशन है, उस इनॉग्रेशन में जो है गवर्नर जो है अपने भाषण द्वारा जो है संबोधित करने का काम भी गवर्नर द्वारा किया जाता है। गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है बोथ हाउसेस की जॉइंट मीटिंग जो है कभी भी किसी भी टाइम जो है उसको हेल्ड करवा सकता है गवर्नर। देन उसके बाद गवर्नर जो है अपने सजेशंस को जो है कोई भी बिल है, बिल के पास होने के बाद जब गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए आता है तो देन गवर्नर जो है उसको बैक जो है स्टेट लेजिस्लेटर के पास जो है अपने सजेशंस के पास देने की जो पावर है ये गवर्नर के पास है। ये सारी पावर लेजिस्लेटिव पावर में। लेजिस्लेटिव पावर में जो है गवर्नर किसी भी रूल्स जो स्टेट लेजिस्लेटर द्वारा पास किया जाता है उसको जो है प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए जो है अपने पास रख सकता है। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल की रिस्ट्रिक्शन या स्टेट की जो है कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को भी जो है प्रेसिडेंट से डिस्कस करने के लिए गवर्नर रख सकता है। आर्टिकल 213 में जो है गवर्नर के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। जैसे क्या है सेंटर में प्रेसिडेंट जो है 123 में जो है आर्टिकल में ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। स्टेट में जो है गवर्नर 213 के अकॉर्डिंग जो है ऑर्डिनेंस ला सकता है। जब सेशंस नहीं चल रहा होता है तो गवर्नर ऑर्डिनेंस यानी कि ऑर्डिनेंस में कानून, कोई भी कानून बनाता है तो वो जो है स्टेट लेजिस्लेचर के बराबर ही जो है उसको स्टेटस मिला है वो उस टाइम पीरियड में पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट होगा और उस कानून को जो है बाद में स्टेट लेजिस्लेटर द्वारा पास करके बिल बना भी सकता है, वरना जो है वो ऑर्डिनेंस डिसॉल्व किया हो सकता है, करना पड़ेगा। देन उसके अलावा गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेचर के कंप्लीट टेन्योर होने यानी कि 5 ईयर का टेन्योर होता है उसके कंप्लीट होने से भी पहले जो है उसको डिसॉल्व करने की पावर भी जो है गवर्नर के पास है। गवर्नर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन और ऑडिटर जनरल के एनुअल रिपोर्ट के बारे में भी जो है
उस रिपोर्ट को जो है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रिप्रेजेंट करने की पावर जो है एग्जीक्यूटिव के अलावा लेजिस्लेटिव पावर में इम्पोर्टेंस है। देन है नेक्स्ट फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर में जो है फाइनेंशियल पावर जो है एनुअल जो बजट होता है उस बजट को जो है कहीं ना कहीं जो है गवर्नर की कंसेंट पहले ही ली जाती है और उसके बाद ही जो है गवर्नर के कंसेंट के बाद ही फाइनेंशियल बिल को जो है हाउसेस में यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में जो है रखा जाता है। देन नेक्स्ट है जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन में जो है गवर्नर द्वारा जो है डिस्ट्रिक्ट जजेस को जो अपॉइंटमेंट की जाती है या उनको प्रमोशन मिलता है गवर्नर की ही डायरेक्शन में जो है उनको अपॉइंट और प्रमोशन दोनों चीज़ें मिलती हैं। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट में जो है गवर्नर का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। गवर्नर के कंसेंट के बाद ही स्टेट में जो है प्रेसिडेंट कोर्ट के जजेस को स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। ये गवर्नर के अंडर कंसेंट के बाद ही अपॉइंट किया जाता है। देन मिसलेनियस फंक्शन है। गवर्नर जो है इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस जैसे लाइक रीजनल कमिटीज़, माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शंस के लिए ये सारे काम जो है गवर्नर द्वारा किया जाता है। तो हम अगर डिस्कस करें पोजीशन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है जिसमें स्टेट का हेड है। इसके पास जो है अगर गवर्नर की बात करें तो उसकी सिचुएशन जो है लाइक प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट है, सेम वैसे ही गवर्नर की सिचुएशंस होती हैं क्योंकि हमने जो है स्टेट में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म के मॉडल को ऑप्ट किया है जिसमें स्टेट के मैनेजमेंट की पावर जो है हम देखते हैं चाहे वो सेंटर है चाहे स्टेट है, कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जो है ज़्यादा होती है। उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर में लोकसभा, स्टेट में जो है विधानसभाएं और सेंटर में जो है लोकसभा जो है उसके पास पावर ज़्यादा देखा जाता है। तो गवर्नर की पोजीशंस जो है वैसे ही है, सेम जो है सेंटर में प्रेसिडेंट और स्टेट में जो है गवर्नर के पास है, सेम वैसे ही पावर्स हैं। देन नेक्स्ट है चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नर। हम देखते हैं कि जो गवर्नर है राज्यपाल का पद है उसका जो इम्पैक्ट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे लाइक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास भी जो है पावर कम है। स्टेट में जो है रियल पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, स्टेट में चीफ मिनिस्टर के पास होगा और सेंटर में जो रियल पावर है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर के पास होगा। तो गवर्नर क्या क्या काम कर सकता है हम उसमें देखते हैं कि गवर्नर का काम क्या है, एज अ एजेंट ऑफ द सेंटर, यानी कि वो केंद्र का एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है विद इन स्टेट में, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट करता है स्टेट के लिए गवर्नर को, बट जो गवर्नर है उसकी सारी डायरेक्शंस जो है सेंटर द्वारा दिया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट के अंदर रहकर ही वो सारा काम करेगा, जैसी डायरेक्शन आएगी वैसा ही वो वर्क करेगा। देन नेक्स्ट है एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। गवर्नर जो है एक ऐसी लिंकेज के रूप में काम करेगा। लिंकेज में कैसे, सेंटर और स्टेट के बीच में जो है जो इन्फॉर्मेशन जो स्टेट की है वो सेंटर को देगा और सेंटर जो डायरेक्शन देगा उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है स्टेट में जो है फर्दर प्रोसीड करेगा अपने वर्क प्रोसेस को। देन नेक्स्ट है एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो स्टेट के लिए एक गार्डियन यानी कि संरक्षक वर्क के रूप में, यानी कि गार्डियन के रूप में काम करेगा, क्योंकि जो है प्रेसिडेंट जो डायरेक्शन देगा उसी को जो है इम्प्लीमेंट करवाएगा विद इन स्टेट में। लाइक एक एमरजेंसी है तो एमरजेंसी में जो डायरेक्शन जो है सेंटर द्वारा मिलेगा, गवर्नर जो है उसकी रिकमेंडेशन स्टेट्स के लिए करेगा। देन नेक्स्ट है रिगार्डिंग द डिसमिस ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नर है उसके पास एक ये भी वर्क करने की प्रोसेस है, पावर है, जिसमें हम देखते हैं कि गवर्नर जो है स्टेट को जो है डिसमिस कर सकता है।
जिसमें जो है गवर्नर जो है मुख्यमंत्री को जो है सलाह देगा, या मुख्यमंत्री गवर्नर को जो डिस्कस करेगा उसमें जो है अगर आप उसने डिसमिस करना है तो ये भी पावर जो है फॉर्मेलिटी में औपचारिकता की बात देखें तो वो गवर्नर द्वारा ही किया जाता है। गवर्नर जो है किसी भी टाइम जो है अगर सेशंस बुलाना है तो वो बुलाने का काम भी गवर्नर द्वारा कर सकता है, क्या किया जाता है। देन नेक्स्ट है रिगार्डिंग गिविंग हिज अप्रूवल ओवर द बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो राज्य विधानमंडल द्वारा जितने भी बिल पास किए जाते हैं या बिलों पर जो है उसकी एक्सेप्टेंस देने का काम भी गवर्नर द्वारा किया जाता है, क्योंकि सारे बिल जितने भी बिल पास किए जाते हैं, सेंटर की बात करें तो प्रेसिडेंट के कंसेंट और स्टेट की बात करें तो जो राज्यपाल है उसके द्वारा ही सारे बिलों को जो है कंसेंट यानी कि स्वीकृति दी जाती है। देन नेक्स्ट है रोल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 163 में जो है स्टेट की मैनेजमेंट के लिए जो है गवर्नर को सलाह देने का काम जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा गवर्नर जो है उसकी वैसे अगर पोजीशन देखें तो वो एक स्टेट के हेड के रूप में जो है सारा काम करेगा। सारी पावर जो है फॉर्मल रूप से जो है गवर्नर के पास ही दिया गया है। तो ये सारे पावर्स हैं जो गवर्नर के लिए दिए गए हैं। सो फाइनली हम कंक्लूड करें तो गवर्नर जो है एक नाम मात्र पावर है, जैसे प्रेसिडेंट के पास है वैसे ही स्टेट के लिए जो है गवर्नर के पास है। रियल पावर जो है सेंटर में जो है प्राइम मिनिस्टर के पास, और स्टेट में बात करें तो चीफ मिनिस्टर के पास रियल पावर दी गई है। पर फिर भी हम देखते हैं कि गवर्नर के पास जो है आर्टिकल 153 से लेकर गवर्नर्स की पावर स्टार्ट्स होती हैं, या पावर गवर्नर को अपॉइंटमेंट कैसे करना है, वो कौन कौन से काम करेगा उसके बारे में जो है सारी डिस्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस किया है। तो हम निश्चित ही कह सकते हैं कि गवर्नर के पास जो है पावर्स लाइक एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, देन उसके अलावा जो है जुडिशियल पावर जो है गवर्नर को दी गई है, जिसमें जो है ऑडिटर जनरल एनुअल बजट को पास करना, कंटीजेंसी फंड्स जितने भी होते हैं उसको चेक करना, डिस्ट्रिक्ट जजेस को जो है अपॉइंट करना, ये सारी पावर जो है गवर्नर के पास दी गई है। जितनी कमेटियां बनती है उस कमेटियों में भी जो है गवर्नर का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नर के जो है बहुत सारे फंक्शंस हैं, चाहे वो औपचारिकता में हम अगर देखें रियल हेड नहीं है स्टेट में, बट वो क्या है फॉर्मली जो है वो बहुत सारे काम करता है। ये सारे फंक्शंस थे गवर्नर के बारे में।